हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है करवा चौथ का 13 तारीख का। और सुबह सुबह मतलब मैं सुबह क्या ऐसा हो रहा हो 11-12 बजे के लगभग नहा धो करके और बस तैयार होने के लिए आ गई थी। तो यहाँ थोड़ा सा मेरी बेटी ने मेरा मेकअप वगैरह कर दिया था, क्योंकि मुझे इतना कुछ ज़्यादा मेकअप के बारे में पता नहीं है ना, मैं कभी ज़्यादा करती हूँ, तो इसलिए ये डॉली बोली मैं कर देती हूँ। तो ये मैंने पहले ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। मैं सोच रही थी ये भी मेरी एकदम कोरी है, नई है, तो ये वाली पहन लेती हूँ। मेरा ब्लाउज नहीं सिला था उस वाली साड़ी का जो मैं पहनने वाली थी रेड कलर की, लेकिन मतलब मैं तैयार हुई थी उसके बाद ही तुरंत ब्लाउज आ गया था सिल करके, दीदी ने भिजवा दिया था। तो मैंने फिर वही साड़ी पहनी, आगे आपको देखने को मिलेगी। और सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा लेट जा रहा है व्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी करवा चौथ वाले दिन शाम को बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से फिर मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और इसमें बस थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैं शूट कर पाई हूँ। और शाम का जो भी मेरा रूटीन था वो सब कुछ मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ सबसे पहले मैं तैयार हुई हूँ और मैंने ये रेड कलर वाली साड़ी पहनी थी। ये रेड कलर की साड़ी है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद फिर मैं तैयार होने के बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करूँगी तो सबसे पहले यहाँ चौकी लगा देती हूँ, और चौकी लगाने के बाद मतलब ये जो भी पूजा है वो करूँगी। तो चौकी लगा मतलब मेरे पास एक ये लकड़ी का पट्टा जैसे है, और ज़्यादातर मैं पूजा में इसी को यूज करती हूँ। और वैसे ये माइक्रोवेव के नीचे रहता है, माइक्रोवेव रहता है इसके ऊपर, तो पूजा टाइम पे मैं इसे निकाल देती हूँ और ये चौकी का काम करता है अच्छे से मेरा। तो उस सबसे पहले मैंने वहाँ थोड़ा सा चौक बना लिया था, और स्वास्तिक वगैरह बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने इसको पट्टे को रख दिया था और ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है। और उसके बाद अपनी माता रानी करवा चौथ मैया है उनकी फ़ोटो एक रख दी है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अपना जो भी तैयारी है वो कर रही हूँ। और ये पूजा पाठ ऐसी चीज़ होती है, इसमें कुछ ना कुछ याद, मतलब कितना भी याद करके आप बैठो तुम कुछ ना कुछ फिर भी भूल जाते हैं, किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ डॉली लग रही थी, मैं उसको बोल रही थी जैसे मैं कोई चीज़ भूल रही थी तो मैंने वो ला के दे दे, ये ला के दे दे, तो इस तरीके से। तो ये मिट्टी वाला करवा भर के रख दिया, और इस मिट्टी वाले करवे से मैं शाम को मतलब चंद्रमा को अर्घ दूंगी, उसके लिए मिट्टी वाला करवा भर के रखा है। और ज़्यादातर ऐसे मतलब जो हमारे साइड के इसी तरीके से व्रत करते हैं, और सबकी अपनी अलग अलग पूजा पाठ श्रद्धा सबका अलग अलग है, किसी का एक जैसा नहीं है, और सबकी भावना अलग अलग है, तो इसलिए एक जैसा कुछ नहीं होता है। तो मैं अपने हिसाब से जैसे पूजा करती हूँ वो सब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से करवा चौथ की पूजा करती हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी मैं ये व्लॉग ना शेयर करूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, कुछ यादें मेरे लिए भी हो जाएंगी, कभी मैं व्लॉग देख लूँगी कि मतलब मैं इस तरीके से तैयार हुई पूजा की। तो ये सारी चीज़ें इसलिए। तो उसके बाद बस माता रानी की चौकी वगैरह लगा दिए, दीपक लगा दिया। फिर जो मंस थे ना सामान, जैसे मैं लेके आई थी अपनी ननद के लिए, तो वो सारी चीज़ें जैसे साड़ी सिंगार जो भी हैं बिछुआ वगैरह, वो सारी चीज़ रखने के बाद हम उनको पूजते हैं, मनसते हैं, फिर उसके बाद उनको दे देते हैं। तो अभी दीदी तो यहाँ है नहीं है, जब कभी मैं जाऊँगी या दीदी यहाँ आएंगी तभी मैं उनको दूँगी। तो मैंने उनके लिए मनस के ये रख दिया उनके नाम से। उसके बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो जो भी रोरी वगैरह है वो लगाने के बाद, और मतलब जो भी फल फ्रूट मिठाई जो भी चढ़ाते हैं वो चढ़ा दो, जो हो वो चढ़ा दो। तो मैं इसी तरीके से, फल थे तो फल भी चढ़ा दी, और मिठाई थी तो मिठाई भी चढ़ा दी। और लड्डू मैं ज़रूर मंगाती हूँ, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कोई भी पूजा पाठ हो जैसे तो गणेश भगवान के लिए मैं लड्डू चढ़ाऊँ। तो इसी तरीके से मतलब मैंने पूरा अपना वो कर लिया था। उसके बाद फिर मैं कथा पढ़ लूँगी। तो कथा पढ़ने के बाद सॉरी, तो मैं इधर से उधर घूमने लग रहा है, थोड़ा ये फॉरवर्ड भी कर दी इसलिए लग रही है ऐसे, क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी पूजा की। पूरा मतलब मैंने पूरी क्लिप शूट कर ली थी, बंद नहीं की थी। तो यहाँ पूजा कर लूँगी और कहानी पढ़ लूँगी। कहानी पढ़ने के बाद जाऊँगी मतलब सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो सूर्य छुपने से पहले ही कहानी वगैरह पढ़ लेते हैं,
हम तो शाम को मतलब फिर शाम की पूजा जैसे खाना वगैरह बन जाएगा बाद में होगी। तो आज खाना भी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि दोपहर के बाद ही मतलब 4-5 बजे से तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बिना पानी के मतलब रखते हैं व्रत, ये निर्जला व्रत होता है जिसमें पानी वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। और मेरे मतलब हर बार तो नहीं होता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर मैंने खाना वगैरह भी नहीं बनाया था। मम्मी ने और इन लोगों ने सब ने मिलके खाना बनाया था, और खाने में शाम को हमारे यहाँ पूड़ी, हलवा, सब्जी ये सारी चीज़ बनती हैं। और बहुत जगह अलग अलग अपना खाना पीना बनता है करवा चौथ वाले दिन, लेकिन हमारे यहाँ यही बनता है, पूड़ी, हलवा और खीर वगैरह। ऐसे जैसे खीर बना ली, सब्जी बना ली। हाँ, पर बिना प्याज लहसुन का बनता है, प्याज लहसुन नहीं ऐड करते हैं क्योंकि माता को भोग लगता है सारी चीज़ों का, तो इसलिए उसमें प्याज लहसुन वगैरह ऐड नहीं करते हैं। तो खीर वगैरह तो मैंने देख ली थी बीच बीच में जा कर के, और बाकी का सारा खाना इन लोगों ने बना लिया था। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। और जो चावल लेके हम कहानी सुनते हैं ना हाथ में, तो वैसे कहानी किसी दूसरे को सुनानी चाहिए, पर क्या करें, मजबूरी है, मेरे पास कोई मतलब था नहीं सुनाने वाला, तो मैंने खुद ही सुन ली। और मैं अक्सर ही अपने आप ही सुन लेती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है, जब नहीं है तो क्या करें। तो बस मेरी पूजा हो गई है, और उसके बाद चलते हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। और सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर मैं मतलब आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाई इसमें, तो काफ़ी लेट जा रहा है ये व्लॉग। तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि डालूँ या नहीं डालूँ, पर लेकिन मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। तो यहाँ सूर्य भगवान को भी अर्घ दे देते हैं। और देखो हमारे उधर से नहीं दिख रहा था, यहाँ बाहर निकल के आई थी मैं, तो बहुत अच्छे से मतलब यहाँ दिखाई दे रहे थे, तो मैंने यहीं से ये सूर्य को अर्घ दे दिया। और अभी तक मैं एकदम ठीक थी, उसके बाद ही मतलब ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, और अभी तक एकदम बढ़िया थी, तैयार हुई अच्छे से, पूजा की अच्छे से। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ मेरा सूर्य भगवान को अर्घ दे चुकी हूँ मैं, और चलते हैं अब। और तो अब ये शाम को सीधा आपको चंद्रमा को अर्घ देते हुए मिल रही हूँ मैं, क्योंकि खाना वगैरह बनाया था नहीं, बनाया ही नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, तो क्या सूट करती। तो देखो कितने अच्छे से चांद देख रहे हैं, और मतलब चंद्रमा को अर्घ दे दिया है मैंने। और उसके बाद जो भी मतलब पूजा होती है वो कर रही हूँ। और ये मैं इनको बोला था, मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेना, तो ऐसा है ना, फिर मैंने वो ना व्लॉग पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब शूट हो जाएगा, तो मैं नहीं किया था। तो आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन मैंने कोशिश करी है, जितनी थी क्लिप उतनी ऐड कर दी हैं। और आपको कैसा लगा हमारा करवा चौथ का व्रत, और मेरा लुक कैसा लगा। नॉर्मली तैयार हुई थी, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। तो बस ऐसे ही रहा हमारा करवा चौथ वाला रूटीन दिन का। तो पति देव को यहाँ छलनी से देख लिया, अब बस उनके भी तिलक वगैरह कर दूंगी, उसके बाद फिर अपना व्रत खुल जाएगा। तो मुझे पानी पिला देंगे। और सबसे ज़्यादा मेरे पानी की वजह से ही थोड़ी सी वो हो रही थी दिक्कत, पानी पीने के बाद तो फिर मुझे अच्छा फील होने लग गया था। तो यहाँ ऐसी हंसी मजाक चल रही थी, बोल रहे थे गिर तो नहीं जाओगी, पकड़ लूँ, मैंने कि नहीं ठीक हूँ मैं। तो यहाँ वो है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा वो करा रहे थे हंसी, कि मतलब ये खुश हो जाए। और ऐसे करके तो यहाँ मतलब मेरा सारी चीज़ हो चुकी हैं। और देखो मैं कैसी बदमाशी कर रहा, छलनी ले करके इसको दे दी थी। और दोनों बहन भाई मेरे साथ ही गए थे, घर से बाहर जाके हमने चंद्रमा को अर्घ दिया था, क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, न सूर्य देवता दिखाई दिए न चंद्रमा दिखाई दिए घर से। तो यहाँ पास में ही मतलब घर से बाहर निकल के पार्क है, वहाँ जा कर के हमने दर्शन करे। और मतलब जो भी पूजा होती है, व्रत खोलना वोलना सब वहीं हुआ। फिर घर आने के बाद बस सासू माँ को जो भोग लगाया था, अठावरी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो अठावरी थी वो सासू माँ को दे दिया, और पैर छू लिए, उनका आशीर्वाद ले लिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो बिना आशीर्वाद के अधूरी है। तो यहाँ आशीर्वाद भी मिल गया। और बस इसी तरीके से मेरा करवा चौथ का व्रत रहा। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना।